उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कांग्रेस ने गारंटी देकर 2 राज्य जीत लिए, उसके बाद से अब अपने प्रधान सेवक मोदी जी भी गारंटियां बांटने निकल पड़े। सबसे पहले तो उन्होंने गारंटी दी कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो चोर बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं उनको वो जेल भेजने की गारंटी देते हैं। ये गारंटी उन्होंने दी ताकि उनको तीसरी बार सेवा करने का मौका मिले, ऐसा उनका सोचना है, इसलिए उन्होंने गारंटी दी। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी आजकल मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश का दौरा वो बार बार कर रहे हैं और उनके तरीके भी वही पुराने हो गए हैं। अब लोग जान गए हैं, तमाम नई योजनाओं का वहाँ पर वो उद्घाटन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तो उसी मध्य प्रदेश के चुनावों में शहडोल में उन्होंने फिर लोगों को बताया कि वो कौन कौन सी गारंटियाँ दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 10 लाख महिलाओं को अच्छे ईंधन जलाने की गारंटी दी और आयुष्मान कार्ड के जरिए 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को इलाज की गारंटी दी और किसान सम्मान निधि के नाते उन्होंने 50 करोड़ किसानों को सम्मानित जीवन बिताने की गारंटी दी। ये सब गारंटियां आजकल वो गिना रहे हैं और उसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जो गारंटी कांग्रेस दे रही है उस पर आप बिल्कुल भरोसा न करें, क्योंकि कांग्रेस और वो सारे विपक्षी दल जो हैं वो मूलतः परिवारवादी पार्टियां हैं जो अपने भले के लिए काम कर रहे हैं। उनको और लोगों के जनता के भले से कोई लेना देना नहीं है। अपने प्रधान सेवक साहब में कुछ भी कह सकते हैं, फिलहाल सत्ता में है तो उनका कुछ भी कहना बनता है। तो ये गारंटी वो आजकल दे रहे हैं। एक चीज़ और है जहां मैं कहना चाहूँगा कि अपने प्रधान सेवक साहब की सत्ता की शुरुआत ही एक तरीके से शिगुफे से हुई, जब उन्होंने कहा कि मैं सारा ब्लैक मनी ला दूंगा और अगर सारा ब्लैक मनी आ गया तो 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में यूं ही आ जाएंगे। ये गारंटी एक तरीके से उन्होंने दी थी, अब उनको नहीं याद रहती, लेकिन बाकी लोगों को फिलहाल याद है जो उसके झांसे में आकर के उन्होंने उनको वोट दिया। दूसरी बहुत बड़ी गारंटी उन्होंने पूरे उसके साथ दी थी, जोर शोर के साथ, कि वो नोटबंदी करके काला धन के ऊपर अंतिम प्रहार करेंगे। नोटबंदी भी हुई, काला धन भी अभी फिर आ रहा है, फिर उन्होंने 2000 रुपये की नोट फिर नोटबंदी कर दी। ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि आज की तारीख में अपने प्रधान सेवक साहब कहीं ना कहीं थोड़े बौखला से गए हैं, इसलिए वो ऐसे काम करने लगे हैं जिसके पीछे कोई निश्चित उद्देश्य या सिद्धांत नहीं है। उनका कुल मिला के सोचना और मकसद ये है कि किसी तरीके से सत्ता उनके पास बनी रहे। उसी सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने एनसीपी में 2 फाड़ करा दिया और उनका जो शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार का जो पुराना झगड़ा था उसको उन्होंने एक तरीके से शय दे करके और महाराष्ट्र की सरकार को और अपने हिसाब से मजबूत करने की और एनसीपी को कमज़ोर करने की चाल खेल डाली। अब वहाँ ऐसा करते समय उनको इस बात की गारंटी नहीं याद आई कि ये वही अजित पवार हैं जिनको अगर वो पहली गारंटी की याद की जाए जिसमें सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, तो उसी लिस्ट में ये अपने अजित पवार भी थे। लेकिन बहरहाल अब वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो अपने प्रधान सेवक साहब की उस गारंटी की सीमा रेखा से बाहर आ चुके हैं। ये कुल मिलाकर के आज की तारीख में सीनेरियो है हिंदुस्तान का जो फिलहाल दिखाई दे रहा है कि एक तरफ अपने प्रधान सेवक साहब गारंटियां बांटते फिर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको उस गारंटियों पर लगता है भरोसा नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र में पुरानी अपनी राजनीति पे उतारू हो गए हैं, जहां वो महाराष्ट्र को जीतने के लिए और आगे आने वाला लोकसभा के चुनाव में एनसीपी कमज़ोर हो जाए और शिवसेना को अपने हिसाब से कमज़ोर कर ही चुके हैं। आज उन्होंने वही दांव एनसीपी पर भी चल दिया। ठीक है, अच्छी बात है। हर राजनीतिक दल का अपना अपना विचार होता है सोचने का। अपने प्रधान सेवक साहब जो कर रहे हैं वो भी एक तरीके से उनका पुराना दांव है जिसको उन्होंने फिर महाराष्ट्र में फिर चल दिया है। बस एक बात यहाँ ये नहीं समझ में आ रही है
कि वो दांव जो कर्नाटक में और में चल चुके थे, और उसके पहले आपके क्या नाम है जिसके, और लेकिन फिर कर्नाटक में चुनाव हुआ और वो बुरी तरीके से हारे, लेकिन ये फिर भी ये लगता है उनको इस चीज़ ने से उन्होंने सबक नहीं लिया, और महाराष्ट्र में फिर वही दांव चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका और अभी भी कह रहा हूँ कि जब तक चुनाव का विकल्प अभी वो नहीं ढूंढ लेंगे, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो आम चुनाव होते हैं उसका विकल्प जब तक वो नहीं ढूंढ लेंगे तब तक उनको मतलब सत्ता में रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये भी एक बात है। वो गारंटियां लोगों को बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन जब तक आम चुनाव होते हैं तब तक वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो सत्ता में लगातार बने ही रहेंगे। उसके लिए उनको तरह तरह के जतन करने ही पड़ते हैं। ये कुल मिलाकर के आज का सिनेरियो है कि अपने प्रधानमंत्री साहब तरह तरह की गारंटियां देते फिर रहे हैं, और ये भी गारंटी दे रहे हैं कि वो पूरे विपक्ष को जो भी भ्रष्टाचारी होगा जेल भेज देंगे। दूसरी तरफ उसी के एकदम उलट जो भ्रष्टाचारी हैं उनको वो बचा रहे हैं, और उनको सरकार में शामिल करा करके एक तरीके से वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी दरअसल कोई गारंटी नहीं, उनकी कुल गारंटी सत्ता पाना है, जिस पे वो लगातार काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी आज की तारीख में हुआ वो कि वो इस बात की गारंटी ज़रूर है कि प्रधान सेवक के सामने आज की तारीख में न कोई सिद्धांत है, न कोई नियम है, न कोई नीति है। उनके सामने कुल सिद्धांत है कि किसी तरीके से उनकी सत्ता बनी रहे, इस बात की गारंटी वो अपने ऊपर लागू कर देना चाहते हैं। बाकी जनता को क्या गारंटी दे रहे हैं, क्या गारंटी नहीं दे रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। अब एक बात मैं और बताऊंगा, उसको बताने के साथ ही साथ एक आगे सब किस्सा भी बताऊंगा। आज मैं सब्जी लेने गया तो थोड़ी सब्जी जो ली तो ली। टमाटर आज की तारीख में 160 रुपये किलो बिक रहा है। थोड़ा सा मैंने भी लिया टमाटर। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधान सेवक या जो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां लोगों को दे रहे हैं, जो अब आजकल लोग देख रहे हैं, वो एक इतनी सी गारंटी नहीं दे सकते कि जो महंगाई है उसको वो काबू में ला करके लोगों को एक उचित दर पर सारी सामान दिला सकें। एक ज़माने में यही अब प्रधान सेवक साहब कहते थे मनमोहन सिंह के ज़माने में कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को महंगाई का माँ शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहा है। यही स्थिति उनके ऊपर भी लागू हो गई है कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, और अपने प्रधान सेवक साहब के मुंह से महंगाई का माँ नहीं फूट रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में सत्ता में तोड़फोड़ करनी हो तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, झूठी गारंटियाँ देनी हो तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, तमाम तरीके से लोगों को प्रलोभन देना हो तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों को आम लोगों को उनकी ज़रूरत की सामान और सुविधाएं वो आम सामान्य दरों पर उपलब्ध करा सके। हर चीज़ में महंगाई की आग लगी हुई है, और ये पहली बार हुआ है भारतीय लोकतंत्र में कि खाने पीने के सामानों पर भी जीएसटी लगी है, आटे पे भी कर लगा है। ये भी लोग देख रहे हैं। इस बात की गारंटी अपने प्रधान सेवक अगर लोगों को दे दें कि वो आम सस्ती दरों पर लोगों को सामान मुहैया कराएंगे ताकि कॉमन मैन का जीवन आराम से चल सके तो अच्छी बात है, वरना गारंटियों से पेट नहीं भरता है। इस बात को प्रधान सेवक भी जानते होंगे, और लोकतंत्र में स्थितियां पलट भी सकती हैं। वो तमाम लाख गारंटी दें और सरकारों के साथ तोड़फोड़ का फार्मूला अपनाएं, लेकिन यह कि इस बात को अपने प्रधान सेवक भी जानते होंगे। वो बस मेरा इतना ही मानना है कि वो टमाटर को अगर उचित दर पे 20 रुपये किलो बिकवा सके तो यही उनकी सबसे बड़ी गारंटी होगी। जिस इस गारंटी को फिलहाल देने की न इच्छा शक्ति है अपने प्रधान सेवक में, न हैसियत है, और न ही उनकी मंशा है। ये तीनों ही बातें हैं। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अगर मैं